कोरोना वायरस का कहर दुनिया में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तक कोरोना वायरस विश्व के लगभग 60 देशों में अपनी जड़ों को फैला चुका है और कई देशों से लोगों की मरने की खबरें अब आम हो चली हैं। ऐसे में लगने लगा है कि वायरस बड़ी संख्या में और लोगों को चपेट में लेने वाला है, क्योंकि अब कोरोना की दस्तक भारत में हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, राजस्थान और तेलंगाना में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। लिहाजा भारत को इस वायरस ने सख्ते में डाल दिया है। अभी हालिया खबर के मुताबिक नोएडा के एक स्कूल में कुछ बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं, जिसमें 2 बच्चों के सैंपल की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना के विभत्स रूप को देखते हुए नोएडा की 1000 कंपनियों को नोटिस भेज दिया गया है। वो इस मामले में जरा संवेदनशील रहें और साथ ही जो लोग विदेश से लौट रहे हैं उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। इस नोटिस में ईरान, सिंगापुर, चीन समेत 13 देशों से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा 40 अन्य लोगों के सैंपल की भी जांच की जा रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें, इस मामले को लेकर भारत इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि विश्व भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और 88,000 लोग इससे संक्रमित हैं। अब कोरोना का प्रकोप इतना खौफनाक होता जा रहा है तो इससे बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखकर इससे बच भी सकते हैं और इसके लिए NHS ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। NHS के मुताबिक अपने हाथ को अच्छी तरह धोएं, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को ढक लें, हाथ साफ न हो तो आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, ज्यादा लोगों के बीच में न जाएं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो अलग कमरे में रहें और किसी मेहमान को घर न बुलाएं। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय अकेले रहें। हालांकि अभी इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए भी फैलता है, क्योंकि कोरोना जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बचाया जा सकता है, बल्कि अगर आप जागरूकता दिखाते हैं और समय रहते इलाज करवा कर आप बच भी सकते हैं। बस आपको हल्के फुल्के लक्षणों पर गौर करना होगा। तो हम आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। अगर आपको बुखार के साथ सूखी खांसी आती है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसको सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज न करें। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। वैसे भी इस वायरस को लेकर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको आपकी जागरूकता और समझदारी ही बचा सकती है, क्योंकि समय रहते इलाज होना बेहद जरूरी है। हालांकि कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण को समय रहते नहीं पहचाना गया तो आपको इसके गंभीर संक्रमण में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। खासकर वो लोग जो उम्रदराज हैं और जिन लोगों को पहले से भी कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, उन लोगों की जान को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है। फिलहाल भारत की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों के अंदर इस वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखता है उनके इलाज पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आपकी पूरी मदद भी करेगा। वहीं एक तरफ जहां कोरोना वायरस लोगों की जिंदगियां छीन रहा है तो दूसरी तरफ पर्यटन से जुड़े लोगों के रोजगार पर भी खतरा पैदा हो गया है। दरअसल 15 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान परीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अपने चरम पर होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के फैल जाने से टिकट रद्द कराए जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक 90% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। साथ ही कोरोना वायरस ने दिल्ली NCR के पर्यटन को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया है। दरअसल थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में क्रूज की बुकिंग एकमुश्त रद्द कराई गई है। महामारी की तरह फैल रहे वायरस की मार दिल्ली NCR के पर्यटन पर भी पड़ा है। इस पर्यटन इंडस्ट्री को अब तक 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है और अगर हालात जल्द ही सामान्य नहीं हुए तो आगे ये घाटा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब भारत में अगर कोरोना वायरस के मामले सामने आए तो जिन देशों के नागरिक भारत आना चाहते थे वो नहीं आएंगे और इसका खामियाजा पर्यटन को झेलना पड़े। इसलिए अब तो कोरोना वायरस लोगों की जिंदगी और रोजगार दोनों पर खतरा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज।